बाहर घोषित होने के बाद रहने के लिए घर बनाया जाता है। हाँ, यहाँ पंचायत में कुछ भी बना हुआ नहीं है, दूसरे पंचायतों में बना हुआ है, मगर इस पंचायत में कुछ काम नहीं होता है। पिछड़ा जाति भी है और पिछड़ा वर्ग भी है। तो जैसा पिछड़ा वर्ग है वैसा गांव भी बन गया है, और ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी है देखने वाले सब सोचते हैं कि ये पिछड़ा वर्ग है, रहने दो, वैसे ही रहने दो, मरने दो, ऐसे सोचते हैं सामने वाले। तो ऐसे सोचते हैं, वैसे ही सोचते हैं। सरकार कह रही है कि हमने काफी विकास किया है, कुछ भी नहीं किया। कौन बदलाव किया है बिहार में? कुछ भी नहीं किया। यही बदलाव है, यही विकास है। आप दिखाइए पूरा पानी चारों तरफ से कैमरा दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए। बोलने वाले वहाँ बैठ के कुछ भी बोलते हैं। हमारे यहाँ हम देखो पानी कितना पानी में रहते हैं, कितना परिवार के लोग बहुत परेशान है इधर हम लोग का। यहाँ कम से कम 300-400 घर होगा। 400 घर है, चारों तरफ से पानी। लोग खाने के लिए भी मोहताज है, बाहर जाने रहने के लिए बगल में बहुत हो साइड ना जैसे से ना बगल में जो घर है ऐसे चारों तरफ से 100 घर लगभग है पीछे हम लोग का। ये उदयपुर से पश्चिम साइड में गया है, यही जिनका घर पानी के अंदर डूब चुका है, चारों तरफ भरा हुआ है। किसी का आंगन में पानी चला गया है, परेशानी में है बहुत। और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको कैसे रखा जा रहा है? परेशानी रहता है, लेकिन रखता कोई मुसीबत से क्या करें, मुसीबत है तो क्या करेगा, रखना पड़ता है। इसी पानी के कारण परसों एक बच्चा है इंतकाल कर गया पानी में। क्या नाम था उस बच्चे का? वो मुस्लिम का लड़का था, मंसूर आलम का लड़की मंसूर आलम। मंसूर आलम कौन यहाँ के ग्रामीण है? क्या नंबर वार्ड में है वो? 3 नंबर। कैसे उनका बच्चा का क्या नाम था जो डूबा? नाम तो नहीं, अमीना खातून था। उम्र कितनी थी उसकी? 7 साल। तो उसको कोई मुआवजा? उसका कोई पोस्टमार्टम? कुछ भी नहीं। कोई पदाधिकारी आया था, वो कर्मचारी, वो आदमी भेजा था, वो कुछ लिख करके ले गया। लिख कर ले गया है। अब क्या चीज लिखा है तो वही लोग लिख कर जो ले गया है कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी आया था लिखने के लिए। तो ये जल जमाव की स्थिति को भी उसने देखा है। जल उस टाइम कम था, ये 2-3 दिन में ये सब ज्यादा बढ़ा है। ये 2-3 दिन के अंदर ये पानी का बढ़ा हुआ है। उससे पहले ऐसे बच्चे बगल में ही जस्ट एकदम गली में वो बच्चे उस व्यक्ति का बच्चा, जिसके मंसूर आलम का जो बच्चा डूब के मरा है, परसों मरा है, आज से 2 दिन पहले। आज 3 दिन हो गया। आज 3 दिन हो गया। 25 तारीख को मरा, 25 तारीख को 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। 28 तारीख है। तो 3 दिन के अंदर जो यहाँ से लिख कर ले गया, अंचल से सीओ आए थे आपके यहाँ? उसका कोई रिजल्ट नहीं है यहाँ से। उसका कोई रिजल्ट नहीं है यहाँ से। 1 सर, इसके लिए आपने सीओ से बात की? सीओ से बात किया। अब ये लोग जैसे बोला था हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करना है, तो वो खबर हुआ सर कर्मचारी वो अपना आदमी भेजा, आदमी भेज करके वो कुछ लिख करके ले बच्चे गया। की उम्र कितनी थी? 8 साल। 8 साल। तो कर्मचारी लिख कर लेकर चला गया, राजस्व कर्मचारी लिख कर लेकर चला गया। उसका आदमी है, किसका? उसका राजस्व कर्मचारी का असिस्टेंट आया था लिखने के लिए। वो सारा चीज आगे लेकिन उसको मुआवजा के लिए कोई थाना में, संबंधित थाना में कोई मामला दर्ज हुआ है? लोग जाने, ये लोग बोल रहा था कि पोस्टमार्टम करेगा तो कुछ मुआवजा मिलेगा, नहीं करने से कुछ नहीं। हाँ, 4 लाख रुपया आपको मिलना है उनको। थाना में आवेदन दिया गया है, उनके बच्चे को डूबने की सूचना दी गई है संबंधित थाने को। हम लोग को इसलिए नहीं दिए हैं कि बाढ़ पीड़ित में इतना डूबने के बाद, मरने के बाद कोई सुनवाई नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग कोई कार्रवाई नहीं। सरकार ने एक विधि व्यवस्था बनाई है, बनाया, वो बात सही है, मगर वही चलता है, ऊपर ही चलता है, यहाँ तक कोई भी नहीं आता जमीन। मेरी बात सुनिए, सरकार ने आपके लिए एक विधि व्यवस्था जी। अगर आपके बच्चे बाढ़ में गिर जाते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे बड़े बच्चे हो, जो आपका संबंधित थाना है उसको सूचना दिया जाना है। इसकी सूचना थाना को, थानाध्यक्ष महोदय को वहाँ दिया जाना है। इसकी एक कॉपी अंचल पदाधिकारी को दी जानी है। उसके बाद जो जांच की प्रक्रिया होगी, अगर उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है तो उसके बावजूद भी उसको जो 4 लाख रुपए का अंचल पदाधिकारी के कार्यालय से 4 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया जाना है। तो आप लोगों ने, आप ग्रामीण मिलकर आवेदन दिया है थाने को? नहीं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। जैसे इसका खबर हुआ, यहाँ आया कर्मचारी, वो अपना असिस्टेंट से फोन करा रहा था, तो बोला था जब तक पोस्टमार्टम होगा कोई मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। आप लोग लिखित एक आवेदन संबंधित थाने को दे दीजिए। आबादपुर थाना क्षेत्र है आपका। आबादपुर थाना अध्यक्ष को एक आवेदन दे दीजिए। एक आवेदन आप सीओ साहब को दे दीजिए, अभी के डेट में दे दीजिए, ठीक है। और उसकी एक कॉपी जो है रखिए। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो मेरे चैनल पर फिर से इसकी आवाज़ उठनी चाहिए।
ठीक है। और मेरे चैनल से आपका ये समाचार संकलन बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अगर आपदा प्रबंधन कार्यालय से अगर आपके लिए कार्रवाई नहीं होती है, आपके लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आप लोग इसके लिए सामूहिक धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग का जो ये रास्ता जो है उदयपुर से लेकर लगवा दासग्राम होते हुए उदयपुर शेखपुरा होते हुए जो बिगोर हटिया जाता है, ये कम से कम 9-10 साल से मिट्टी भरा हुआ है। मिट्टी भरने के बाद अभी भरा हुआ अभी तक 9-10 साल पहले से भरा हुआ है, अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर जब काम ही नहीं होना है तो फिर मट्टी काई के लिए फेंकवा रहा है या जीसीपी क्यों लेके आ रहा है, ये सब क्यों लेके आ रहा है सरकार? किस योजना से काम हुआ है? प्रधानमंत्री योजना। प्रधानमंत्री योजना। हाँ, सब प्रधानमंत्री उठा के भेज भी दिया है। यहाँ से 1 किलोमीटर कम से कम 100 घर है, वहाँ के सारे आदमी अपने राशन लेने के लिए उसका स्थिति नहीं है जो वो राशन लेने के लिए जाए। कोई नाव का व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, जो सूखा खा के अपना जिंदगी बसर कर रहा है, क्योंकि कोई इंतजाम ही नहीं है। न यहाँ कोई सरकारी आदमी आती है, न दुलाल है, न महबूब वाला। तो आप ये कोई भी नहीं आते हैं, आप जनता लोग घिरे हुए हैं, तो आप लोगों का अभी भोजन कैसे चल पा रहा है? बस जो घर में है वही खा के गुजारा कर रहे हैं। यहाँ कोई पानी किस चीज का पानी की व्यवस्था कैसे होती है इस जल जमाव में? कैसे खाना बना पाते हैं आप लोग? जो रसोई घर था वो पानी में डूब चुका है। अपने आंगन में गड्ढा खोद के उसी में अपना बांस या लकड़ी जला के अपना खाना बना रहा है। जो 2 टाइम खा रहे थे अब 1 टाइम खा के गुजारा कर रहा है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, कोई इंतजाम नहीं, सुविधा नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब यहाँ वोट मांगने के लिए आता है। जब वोट लेके चले जाता है तो कोई यहाँ कोई पदाधिकारी ये नहीं आता पूछने के लिए आपका स्थिति क्या है। अब ये बाढ़ में देखिए कम से कम इस उदयपुर में कम से कम 200 बीघा धान डूब चुका है, जो उसी के सारे खाते हैं। और धान होगा तो आदमी खाएगा, जब वही खत्म हो चुका है तो आदमी किस तरह खाएगा? उसके मुआवजे के लिए यहाँ के ना विधायक बोलता है, तो उसके बावजूद भी उसको जो 4 लाख रुपए का अंचल पदाधिकारी के कार्यालय से 4 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया जाना है। तो आप लोगों ने आप ग्रामीण मिलकर आवेदन दिया है थाने को? नहीं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे इसका खबर हुआ यहाँ आया, कर्मचारी वो अपना असिस्टेंट से फोन करा रहा था तो बोला था जब तक पोस्टमार्टम होगा कोई मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। आप लोग लिखित एक आवेदन संबंधित थाने को दे दीजिए। आबादपुर थाना क्षेत्र है आपका, आबादपुर थाना अध्यक्ष को एक आवेदन दे दीजिए। एक आवेदन आप सीओ साहब को दे दीजिए, अभी के डेट में दे दीजिए, ठीक है। और उसकी एक कॉपी जो है रखिए। अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो मेरे चैनल पर फिर से इसकी आवाज़ उठनी चाहिए, ठीक है। और मेरे चैनल से आपका ये समाचार संकलन बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अगर आपदा प्रबंधन कार्यालय से अगर आपके लिए कार्रवाई नहीं होती है, आपके लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आप लोग इसके लिए सामूहिक धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग का जो ये रास्ता जो है उदयपुर से लेकर लगवा दासग्राम होते हुए उदयपुर शेखपुरा होते हुए जो बिगोर हटिया जाता है, ये कम से कम 9-10 साल से मिट्टी भरा हुआ है। मिट्टी भरने के बाद अभी भरा हुआ अभी तक 9-10 साल पहले से भरा हुआ है, अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर जब काम ही नहीं होना है तो फिर मट्टी काई के लिए फेंकवा रहा है या जीसीपी क्यों लेके आ रहा है, ये सब क्यों लेके आ रहा है सरकार? किस योजना से काम हुआ है? प्रधानमंत्री योजना। प्रधानमंत्री योजना। हाँ, सब प्रधानमंत्री। सड़क पे ईंट लगा हुआ था, सब उठा के भेज भी दिया है। यहाँ से 1 किलोमीटर कम से कम 100 घर है, वहाँ के सारे आदमी अपने राशन लेने के लिए उसका स्थिति नहीं है, जो वो राशन लेने के लिए जाए। कोई नाव का व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, जो सूखा खा के अपना जिंदगी बसर कर रहा है, क्योंकि कोई इंतजाम ही नहीं है। न यहाँ कोई सरकारी आदमी आती है, न दुलाल है, न महबूब वाला। तो आप ये कोई जो भी नहीं आते हैं, आप जनता लोग घिरे हुए हैं, तो आप लोगों का अभी भोजन कैसे चल पा रहा है? बस जो घर में है वही खा के गुजारा कर रहे हैं। यहाँ कोई पानी किस चीज का पानी खाने की व्यवस्था कैसे होती है इस जल जमाव में? कैसे खाना बना पाते हैं आप लोग? जो रसोई घर था वो पानी में डूब चुका है। अपने आंगन में गड्ढा खोद के उसी में अपना बांस या लकड़ी जला के अपना खाना बना रहा है। जो 2 टाइम खा रहे थे अब 1 टाइम खा के गुजारा कर रहा है, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, कोई इंतजाम नहीं, सुविधा नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब यहाँ वोट मांगने के लिए आता है। जब वोट लेके चले जाता है तो कोई यहाँ कोई पदाधिकारी ये नहीं आता पूछने के लिए आपका स्थिति क्या है। अब ये बाढ़ में देखिए कम से कम इस उदयपुर में कम से कम 200 बीघा धान डूब चुका है, जो उसी के सारे खाते हैं। और धान होगा तो आदमी खाएगा, जब वही खत्म हो चुका है तो आदमी किस तरह खाएगा? उसके मुआवजे के लिए यहाँ के ना विधायक बोलता है, ना सांसद जी बोलते हैं, ना मुखिया जी, कुछ आवाज ही नहीं उठाते हैं। मुखिया जी आप लोग से मिलने आए थे? कभी आए नहीं, जब वोट लेके गए कभी आए नहीं सड़क पे। कौन है आपके मुखिया? मुर्तुजा जी है, लगवा मुर्तुजा जी हैं।
वो कभी आपके नहीं आया, अभी तो बाढ़ हो चुका है। द्वारा क्या काम हुआ है? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अब ये देखिए 8 साल के बच्चा है वो आपके साथ तो खड़े हैं। 8 साल के बच्चा है, मुखिया जी आए यहाँ पूछने के लिए बच्चे की क्या स्थिति है, क्यों मरा, कभी मुखिया जी यहाँ पूछने भी नहीं आया। अब यहाँ से 2 किलोमीटर शेखपुरा है। सिर्फ मंसूर आलम ही पूछता है, इसके अलावा कोई नहीं पंचायत समिति आपके कोई नहीं पंचायत समिति के सिवा कुछ नहीं। कोई नहीं पूछता है। आपका मुखिया खुद एक बार भी नहीं आया। पलट के भी नहीं सारा आदमी परेशान है। बच्चा जो मरा था, बच्चा मरने पर आया था, कोई नहीं आया। और पंचायत समिति को बोले, पंचायत समिति बोला कि वो कर्मचारी आएगा, कर्मचारी ने उसके असिस्टेंट को भेजा था, वो आया कुछ कर्मचारी का नंबर होगा सर? लगेगा कर्मचारी को। यहाँ से 2 किलोमीटर शेखपुरा पड़ता है, 700-800 घर है, वहाँ भी सारे ऐसे बाढ़ में डूबा हुआ है। जी हमारा ही पंचायत है। हम यहाँ से अभी कम से कम जाने में 1 घंटा लगेगा। सर मैंने तो कहना कि कम से मुखिया को यहाँ आना चाहिए था, मुखिया को आना चाहिए था। बिहार सरकार को भी आना चाहिए था। क्या करने के लिए हमको आएगा? यहाँ से जाने में 1 घंटा लगेगा। वोट ले लिया हो गया, आएगा क्या आपका मुखिया अगर आपके यहाँ नहीं आता है तो ये इससे बड़ी और विडम्बना क्या हो सकती है? इससे बड़ा दुख की क्या बात हो सकती है? खंडन करते हैं ऐसे मुखिया का भी खंडन। नहीं आया, एक भी बार नहीं आया, बच्चे की मृत्यु पर भी नहीं आया, है ना? तो आप लोग क्या चाहेंगे? अगले चुनाव में मुखिया भी फिर आएंगे आपके यहाँ वोट दूसरा मुखिया बनाएंगे फिर दूसरा मुखिया बनेगा। यहाँ से हमको अभी जाने में 1 घंटा विकास ही नहीं करेगा। इंसान जब वोट पाने के बाद जीतता है, जीतने के बाद उसको विकास होना चाहिए ना ग्राम पंचायत वासियों के सबसे लिए। पहले मुखिया एक जनप्रतिनिधि है, पंचायत का सबसे बहुमूल्य जनप्रतिनिधि है। आपके सुख दुख में उसका सहयोग एकदम बराबर का होना चाहिए। इस स्थिति में, इस दुखद घड़ी में आपका मुखिया अगर आप तक नहीं आता है तो इससे बड़ी स्थिति की बात नहीं है। वो तो बात सही है, मगर हमारा तरफ क्या है, आप अपने मुखिया का नाम बताइए तो। मर्तुजा अली। मर्तुजा अली ये पहली बार जीते हैं, पहली बार जीते हैं। लेकिन इस स्थिति में आप लोग उसे मिलने नहीं आए, बच्चा की मृत्यु पर भी आप लोग मिलने नहीं आए, नहीं आया। तो आप लोग मुखिया जी का विरोध करते हैं विरोध करते हैं और समिति साहब का सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। आपका प्रबंधन कार्यालय से आपके यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए अति और कुछ कहना चाहेंगे समिति साहब? और कौन मामला उठाएंगे आप? एक बात जैसे तो आप देख ही लिए पूरा एकदम हाल चाल। ये सारा दुनिया देख रहा है, दुनिया देख रहा है। बगल में आंगनबाड़ी सेंटर है, व्यवस्था नहीं है। उसके बगल में मदरसा भी है, उसका फोटो खींचिए। आंगनबाड़ी मदरसा भी है। 1 से लेकर के 4 नंबर वार्ड तक 2 प्राइमरी स्कूल, लोगों को रहने की, अपने जान बचाने की जगह नहीं है, समस्या बड़ी है। तो विद्यालय कहाँ से जाएंगे बच्चे? बच्चे नहीं जाएंगे, उसका जितना भी बनता है पंचायत स्तर पर यहाँ के लोगों की तो व्यवस्था मुखिया जी के द्वारा करवानी चाहिए थी। नहीं होना चाहिए था। जैसे भी यहाँ माहौल बना हुआ है हम लोग का, खाने पीने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, इसमें थोड़ा कम से कम ध्यान दिया जाए तत्काल। ये मेरा कहना है। ये आपदा प्रबंधन कार्यालय से तुरंत किया जाएगा। और कुछ मांग करना चाहेंगे सर समिति साहब? ये मांग कर रहे हैं, पूरा करे। और जो बच्चा मरा है मंसूर आलम साहब का, जो बच्चा मरा है तो बगैर पोस्टमार्टम किए हुए मुआवजा मिलना चाहिए। उसको मुआवजा मिलना 3-4 लाख का। और निहायत गरीब आदमी है। तो उसका वीडियो ले लिए थोड़ा सा आप लोगों को आपका लिंक जुड़ा हुआ है, आपका लिंक जुड़ा हुआ है।